Hello everyone and welcome to the Delhi Nursery School Admissions Masterclass. I'm Ash Babil this side and I have my colleagues Ritesh and Vikram with me. So welcome everyone here. And why this webinar, what all it is covering, agenda of this webinar. We were facing, as we all know, that Delhi admissions are going on. And during this whole process, we faced parents were facing many questions regarding the procedure of the admission, timeline of the admission, what all documents are required, what is the category, age criteria, and what not. So we thought क्यों नहीं एक वेबिनार ही कर लेते हैं सो दैट एक साथ हम सारे क्वेश्चंस को सबके लिए एड्रेस कर पाएंगे. आज का वेबिनार हमारे दिल्ली एडमिशन प्रोसेस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें ही कवर करने वाला है. एंड मीनवाइल हम लोग पहले साथ साथ में जो भी मेजर टॉपिक्स है वो कवर करेंगे. एंड इफ यू फेस एनी क्वेश्चन और यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड, नीचे Q&A बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड वी विल श्योरली आंसर दैट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन and I hope it is going to be interesting for everyone. So first of all, what is the Delhi admission guideline according to academic session 2021 and 22? तो सबसे पहली चीज, हर बार जो एकेडमिक सेशंस के एडमिशन होते थे वो नवंबर के अराउंड स्टार्ट हो जाते थे, बट ड्यू टू पैंडेमिक इस साल वो एडमिशन फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, फरवरी 2021. तो जो अभी एडमिशंस हो रहे हैं वो सेशन 2021-22 के लिए हो रहे हैं. एंड आई नो इट्स लेट बट इट्स ड्यू टू द पैंडेमिक. अब दिल्ली में अराउंड 1700 प्लस प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके लिए दिल्ली DOE ने ऑलरेडी बता रखा है कि ये कैटेगरीज होनी चाहिए. दैट मीन्स ये कैटेगरी की ये सीट्स. सो लेट अस टेक जनरल कैटेगरी. जनरल कैटेगरी इफ यू विल चेक तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% सीट्स एलोकेटेड है. EWS and CWSN. CW is basically child with special needs. तो इनके लिए 25% है. मैनेजमेंट कोटा के लिए 20% है. स्कूल स्टाफ कोटा कैटेगरी के लिए 5% है. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. सपोजिटली एक स्कूल में अराउंड 200 सीट्स हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए उसकी 50% सीट्स ही अवेलेबल रहेंगी. दैट इज ओनली 100 सीट्स. सो अभी जो एडमिशंस चल रहे हैं उसमें अभी जो एडमिशन चल रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसमें 50% के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन प्रोसीड फर्दर विद इट. देन वी विल नाउ कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दिल्ली नर्सरी एडमिशंस टाइमलाइंस. सो हमें पता है ये एडमिशन स्टार्ट हुए थे 18 फरवरी को. तो 9 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था DOE का. 18 फरवरी से ये एप्लीकेशंस एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुआ है. तो मतलब कि 18 फरवरी से जितने भी पेरेंट्स हैं जो प्राइमरी क्लासेस के लिए, एंट्री लेवल क्लासेस के लिए अपने चाइल्ड के लिए दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड दिस एडमिशंस और दीज एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस विल गो ऑन टिल 4th of March. So yes, 4th of March is the last date of applying for applications. Then what is the date of displaying these results? So by 20th of March, first list will be live on each school's website or boards. सो जो स्कूल ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं उनकी बुलेटिन बोर्ड्स पे स्कूल के लिस्ट अवेलेबल होंगी हमारे पास, और जो लोग जिनकी वेबसाइट्स है उनकी वेबसाइट्स पे ये लिस्ट अवेलेबल होगी. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू कैन चेक दीज डिटेल्स हियर आल्सो कि फर्स्ट लिस्ट 20th मार्च को निकलेगी, सेकेंड लिस्ट इफ एलिजिबल 25th मार्च को निकलेगी, और उसके बाद थर्ड लिस्ट जो है वो 27th of March को निकलेगी. एंड 31st of March तक ये सारे एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे. The only additional point which I would like to highlight, Ash, additionally is that the last date is 4th of March 2021, which is coming Thursday. We are on Saturday today. Only 5 days are left now to apply to nursery schools in Delhi. So all the viewers, please take a note of that. 4th March 2021 is the last date. Correct. So 4th March is the last date, and if you want to apply for your child's admission for any of the school, you should fill your application before 4th March. Now, coming on to the second concern that parents are facing is age criteria. Is my child eligible for this particular school? तो दिल्ली DOE की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग, इफ योर चाइल्ड इज बिटवीन 3 to 4 years, that is if your child is born between 31st March 2017 to 31st March 2018, they will be eligible for nursery
or preschool. Next, coming on to primary, pre-primary, KG and prep. If your child is, the age of your child is between 4 years to 5 years as on 31st March, that is if they are born between 31st March 2016 to 31st March 2017, they are eligible for pre-primary, KG or prep. Next one is class 1, which is 5 years to 6 years as on 31st March. So if your child is in particular brackets, you are actually eligible for these classes. Plus, with it, Delhi government has also given one relaxation for parents and for the child of 30 days for both minimum and maximum. अगर आपका जो child है वो 3 साल होने से 1 महीना कम है as on 31st March या फिर 4 साल के बाद भी 1 महीना ज्यादा हो रहा है as on 31st March, still you will be eligible for nursery and preschool as per discretion of the school. So Ritesh, you want to add something here? No. Okay. Only So, additional thing which I would like to highlight, apart from what Ash has shared here, is that some schools actually call nursery as preschool. So आपको ये चेक करना पड़ेगा स्कूल पे कि स्कूल क्या बोल रहा है, उसको नोमेनक्लेचर क्या है. बहुत सारे स्कूल वैसे हैं जो केजी को प्री प्राइमरी भी बोलते हैं, प्रेप भी बोलते हैं. तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं हो एज ए पेरेंट कि भाई कोई स्कूल में मुझे केजी की जगह प्री प्राइमरी बोल रहे हैं या प्रेप बोल रहे हैं. वो सारे नोमेनक्लेचर सेम ही है. एज इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लुक एट प्राइमरीली फॉर योर किड in terms of your admission into any school, and hence it is very important that you understand as a parent that nomenclature kya schools use karte hain for various classes, at least for nursery and KG. Right, in fact हमने sorry Ritesh, हमने इसको broader term में define किया हुआ है. Nursery is also called preschool, pre-primary is also called KG, and in this some of the cases schools school इसको upper KG बोलते हैं, right? और कुछ स्कूल्स इसको प्रेप बोलते हैं. सो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. टर्मिनोलॉजी नोमेनक्लेचर डिफरेंस हो सकता है, बट ब्रॉडली हमने इसको क्लास वाइज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. और डीओई में इनिशियल 3 क्लासेस यानी कि नर्सरी, केजी एंड क्लास 1 जो है जिसको डीओई रेगुलेट करता है. और जनरली ये क्लासेस जो है वो स्कूल में स्टार्टिंग क्लासेस होती है. ऐश, ओवर टू यू. राइट. सो ये बेसिकली जो है हमारे एज ब्रैकेट्स में जो डीओई ने डिफाइन करे हैं और उसके अकॉर्डिंग 30 डेज का रिलैक्सेशन है. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दिस डिपेंड्स ऑन द स्कूल वेदर दे वांट टू वैल्यू दैट और ओबे दैट रिलैक्सेशन और नॉट. ये टोटली स्कूल के डिस्क्रिशन पे है. कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is what all documents are required. So here I'll go to Ritesh. So Ritesh, if you could explain it further to us. थैंक यू ऐश. इनफैक्ट डॉक्यूमेंट जो है आज की डेट में मेरे को लगता है सभी पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. इनफैक्ट आई कैन सी सम ऑफ द क्वेश्चन, राइट, एंड व्हिच आई विल आंसर. एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अदर पेरेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can write into Q&A section. We will definitely pick and will answer your questions, right? Documents, in fact, जो पेरेंट्स सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं यानी कि सेकेंड किट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी है. बट वो सारे पेरेंट्स जो अपने पहले किट के लिए अभी इस साल अप्लाई कर रहे हैं स्कूल्स में, उनको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है. जैसे हर दिन हमारे पास क्वेरीज आती हैं, तो मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं. यहाँ पे हमने जैसे कि A, B, C और D 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट में बर्थ सर्टिफिकेट जो है जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्थ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू रिक्वायर फॉर एवरी स्कूल. देन आपको बच्चे के और पेरेंट्स के फोटो चाहिए यानी कि फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के. कुछ स्कूल्स जो है इसको थोड़ा बड़ा पोस्ट कार्ड साइज में मांगते हैं. स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, राइट, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन दे मे आस्क यू, राइट, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू जस्ट बी प्रिपेयर विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ चिल्ड्रन एंड द पेरेंट, राइट, चाइल्ड एंड द पेरेंट. नेक्स्ट, एड्रेस प्रूफ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एड्रेस प्रूफ में हमने जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किए और ये एज पर डीओई ने भी इंडिकेटिव एड्रेस प्रूफ या इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट इसको नाम दिया है कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें कि राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड है, राइट, डोमिसाइल है और
उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड है, या बहुत सारे पेरेंट्स दे आर यूजिंग पासपोर्ट्स, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, वाटर बिल है, या आधार कार्ड है, राइट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपको इसमें ब्रॉडली ये बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि दिल्ली में आपको पता है लार्जली जो एडमिशन है दैट इज बेस्ड ऑन पॉइंट क्राइटेरिया, और नेबरहुड को उसमें ज्यादा वेटेज दी गई है। सो आपका जो भी एड्रेस आप क्लेम कर रहे हैं, सो आपके रेजिडेंस एड्रेस से स्कूल का डिस्टेंस, राइट, कितना है, इसलिए इसी पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए स्कूल आस्क फॉर द रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि जैसे हमने आपको दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं सो दैट वो वैलिडेट करेंगे कि वो पेरेंट का रेजिडेंस है, और वहां से लेके रेजिडेंस से लेके पर्टिकुलर स्कूल जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये जितने भी प्रूफ मांगते हैं वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए होता है। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, राइट। डोमिसाइल बहुत ज्यादा जगह पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ स्कूल डोमिसाइल मांगते हैं। डोमिसाइल प्रिक्योर, बिकॉज डोमिसाइल बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो कंसर्न सब डिविजन एरिया होता है, जिसको हम एसडीएम ऑफिस भी बोलते हैं, दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बने हुए हैं डीएम के, वहां पे सब डिविजन डिवाइडेड है, आप वहां पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ई पोर्टल भी है दिल्ली गवर्नमेंट का, जहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको चाहिए एज एड्रेस प्रूफ, राइट। और ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन। इट मींस कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट स्कूल ने आपसे मांगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो आपको बाद की स्टेज में वेरिफिकेशन के लिए स्कूल आपसे फिजिकली वो वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट को, वेदर इट इज आधार कार्ड, वेदर आपने जो भी अपलोड किया है डॉक्यूमेंट या स्कूल को दिया है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, वो आपको बाद में फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कराना पड़ेगा स्कूल को, राइट। So make sure that you have document in place, right, before you go to school for the physical verification. Now I will move towards the next slide. Point criteria for nursery admission. In fact, यहाँ पे I would just like to add on because admission cycle is popularly, or it is very popular as nursery admission, but many there are couple of schools, in fact handful of schools in Delhi who take their admission from KG and class 1 as their beginning class, right? So हमने एक broader term को यहाँ पे nursery admission mention किया है। So बाकी classes यानी कि जो स्कूल क्लास केजी से एडमिशन लेते हैं या क्लास 1 से लेते हैं, वो भी डीओई का जो रेगुलेटरी है यानी कि पॉइंट क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हैं क्लास 1 और केजी के लिए भी। सो मैं पॉइंट क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। पॉइंट क्राइटेरिया को बेसिकली नेबरहुड में जितने भी स्कूल्स हैं उसको वेटेज और नेबरहुड पॉलिसीज के लिए लेके आया गया था, और इसको बैलेंस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए लेके आया गया था। सो नर्सरी एडमिशन प्रोसेस इन दिल्ली इज बेस्ड ऑन पॉइंट सिस्टम। सो हमें समझना होगा कि ये पॉइंट सिस्टम है क्या, राइट। स्कूल में यूजुअली क्या होता है, स्कूल एक मेथड को अपनाता है जिसको वो पॉइंट क्राइटेरिया कहता है, जिसमें वो पॉइंट क्राइटेरिया को डिफाइन करता है कि कौन कौन से उसमें से वो क्राइटेरिया या फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, जिसमें से नेबरहुड डिस्टेंस इज द प्राइमरी वन, जो कि सभी स्कूल उसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। उसके अलावा जो कॉमन जो पॉइंट क्राइटेरियाज हैं वो होते हैं सिबलिंग इन द सेम स्कूल, राइट, पेरेंट्स एज एलुमनाई ऑफ स्कूल, right, either of the parent who have studied from the school where you are actually applying for your kid. So sibling में क्या है कि ये इन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती जिनका ऑलरेडी एक बच्चा जो है ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा है, बिकॉज उनको प्रोसेस उन्होंने एक बार फेस किया होता है, तो सेकंड टाइम दे आर लिटिल कॉन्फिडेंट, राइट। सो पहली बार जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। सो सेकंड टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी आपका वन ऑफ योर किड इज ऑलरेडी स्टडिंग, सो आपको वहां पे मैक्सिमम स्कूल दिल्ली में जो है सिबलिंग पे आपको एडिशनल पॉइंट्स देते हैं। सो उसके लिए जनरली स्कूल आस्क फॉर द नेम ऑफ द किड हु इज ऑलरेडी स्टडिंग इन द स्कूल along with the admission number and the class in which he is studying currently, so that वो इसको वैलिडेट कर सके। और जनरली अगर मैं बात करूं कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन वो एक फी रिसीट या एडमिशन रिसीट या आई कार्ड का एक कॉपी मांग लेते हैं। हमें यहाँ पे ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट को हमें एज अ पेन पॉइंट नहीं समझना, हमें ये समझना है कि जो हम क्लेम कर रहे हैं स्कूल से कि हम we fall into the category of 0 to 2 kilometer where the schools are actually awarding maximum marks, right, जहां पे आपको नेबरहुड में सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो स्कूल उसको वैलिडेट करेगा
बाय लुकिंग एट योर रेसिडेंस प्रूफ कि आप वहां पे रहते हैं और एक्चुअली में आपका 2 किलोमीटर या जो भी पॉइंट क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपका पॉइंट बन रहा है, राइट? तो उसको वैलिडेट करना है। सो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका रेजिडेंस प्रूफ है और जिसके हिसाब से आपने अपना डिस्टेंस के पॉइंट अपने कैलकुलेट किए या स्कूल ने कैलकुलेट किया, आपको बस वो वैलिडेट कराना है। सिबलिंग के केस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। पेरेंट्स एज एल्यूमिनाई में स्कूल्स आर जनरली टेकिंग, यहाँ पे हमें एक चीज और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्कूल दे आर एक्सेप्टिंग ईदर यू हैव डन क्लास 10th फ्रॉम दैट स्कूल और क्लास 12th फ्रॉम दैट स्कूल, राइट? बट ये सभी स्कूल्स में डिफरेंट है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स आर टेकिंग लाइक दिस, ईदर यू हैव डन क्लास 10th और क्लास 12th एंड क्लास 10th और 12th, राइट? क्लास 10th एंड 12th अगर आपने वहां से दोनों किया है उसी स्कूल से, तब आपको एल्यूमिनाई का पॉइंट भी एडिशनली मिलता है while rewarding the point from the school, right? So next now I will come to how points are getting calculated, right? इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो डीओई ने बनाया है। तो डीओई ने एक बहुत सारे 60 पॉइंट्स की लिस्ट क्रिएट की हुई है, उसमें से schools have to pick up some of the points and they have to frame for the selection criteria for their particular school. So इसका broader frame जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, राइट? उन्होंने फ्रेमवर्क दिया है जिसमें से स्कूल उसी फ्रेमवर्क के अंडर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और उसी के बेसिस जो है वो अपना पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। सो मैं इसको आपके लिए सिंपलीफाई कर दूंगा। यहाँ पे जैसे हमने एक सिनेरियो दिया हुआ है कि कैसे पॉइंट कैलकुलेट करता है। इमेजिन अ पेरेंट हैज 2 kids एंड द फर्स्ट किड इज स्टडीइंग इन क्लास 2 ऑफ अ स्कूल A and the parents residence is 2 kilometers from that school A. This parent, when applies for the nursery admission for the second kid in school A, will qualify to get points on the following criteria, right? These are point number 1, point for the residence within 2 kilometer distance from the school, right? So आपको इसके बेस पे एक पॉइंट मिलेंगे, followed by points on the basis of sibling, यानी कि जिस बच्चे के लिए आप अभी अप्लाई कर रहे हैं उसका बड़ा भाई या बहन ऑलरेडी अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स अलॉट होंगे। अब यहाँ पे केस लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया, राइट? कहीं और चले गए आप उस लोकेशन से और आपका एक बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है जिसको पहले वाले रेजिडेंस के बेस पे एडमिशन मिल चुका है। अगर आपका वो नया प्रूफ है दूसरे रेजिडेंस का, देन दिस पॉइंट में वेरी, अगर वो उस किलोमीटर की रेंज से बाहर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 किलोमीटर से ज्यादा या 3 किलोमीटर से ज्यादा अगर शिफ्ट कर लिया और स्कूल ए 0 to 2 किलोमीटर में पॉइंट दे रहा है, तब आपका पॉइंट क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आपका पॉइंट क्राइटेरिया यही रहेगा। विक्रम, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग टू दिस? जस्ट वन पॉइंट जो रितेश ने बताया उस पे बस ये बताना है कि हर स्कूल जो दिल्ली में है उनका अपना डिफाइन करने का पॉइंट्स क्राइटेरिया का क्राइटेरिया है, एंड व्हाटएवर दे डिसाइड they have to submit those point criteria details to DOE, and some of those schools have also mentioned their points criteria on their website. So each school has defined their point criteria basis the guidelines provided by DOE, and the points criteria can vary school from school A to school B. तो वो समझना बहुत जरूरी है कि भाई डिस्टेंस का, सिबलिंग का, पेरेंट का, फर्स्ट चाइल्ड का, ये सारे पॉइंट्स का क्राइटेरिया बनता है, बट स्कूल ए में जो वो डिस्टेंस के मार्क्स दे रहे हैं जरूरी नहीं है स्कूल बी पे वही मार्क्स होंगे। वही डिस्टेंस पे मतलब 0 to 2 किलोमीटर्स में अगर कोई 50 पॉइंट दे रहा, हो सकता है कोई अदर स्कूल हो वो 30 दे रहा है, 40 दे रहा है या 60 दे रहा है। तो सबका अपना तरीका है पॉइंट्स क्राइटेरिया को बनाने का विद इन द गाइडलाइन, राइट? So now I will take up some of the question by parents because there are a lot of questions, right? So हम इसमें कॉमन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। जैसे पवन यादव जी का एक पेरेंट है जिनका कहना है कि इज आधार कार्ड मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? अगर आपने नहीं बनाया है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आप सिर्फ उसका आधार आईडी यूज कर सकते हैं, वो रिसीट भी वैलिडेट है, और नहीं भी है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तब तक आप दे सकते हैं जो स्कूल मांग रहे हैं, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट फॉर द एडमिशन, right? And Now, especially Ritesh, just to add on that Aadhaar is not a mandatory for a child, so that's something that all parents should be aware कि भाई वो mandatory requirement नहीं है।
वो आप ध्यान रखें फॉर ए चाइल्ड स्पेशली। राइट, ठीक है। इसमें और क्वेश्चंस वी हैव फ्रॉम द पेरेंट्स, लाइक आई एम ऑब्जर्विंग दैट अप्लाई नाउ बटन इज नॉट देयर इन फ्यू स्कूल्स। आई एम श्योर विक्रम इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट स्लाइड। सो जिन भी पेरेंट्स ने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो भी स्पेसिफाई किया है पेरेंट ने, मैं उसमें यही पेरेंट्स को बोलूंगा, जब आप जाके यूनी अप्लाई पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके बाद जब भी आप किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपका बच्चा, यानी कि आप जिस बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, राइट। सो आप अपना प्रोफाइल बना के यूनी अप्लाई पे, और आप जिस भी क्लास के लिए अप्लाई करेंगे आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी, राइट। Let's move to the next slide. So now uni apply comes into picture, that how we are solving problem, right, for the parents and the school. So हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और वो हर दिन अप्लाई कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं स्कूल को। सो पेरेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है जब वो यूनी अप्लाई पे आते हैं? सो एज अ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूनी अप्लाई इज अ कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, जो कि हमने इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया। पेरेंट का पेन पॉइंट समझा कि पेरेंट को एक, बिकॉज दिल्ली की अगर हम बात करें लार्जली, तो एक पेरेंट 8 से 9 स्कूल्स में जनरली अप्लाई कर रहा है, राइट। सो उस केस में पहले क्या होता था ट्रेडिशनली, कि पेरेंट उस 9 वेबसाइट पे जाता था, अलग अलग 9 फॉर्म भरता था और सबमिट करता था। सो हमने उसी प्रॉब्लम को भी अंडरस्टूड एंड वी brought this solution of uni apply common application form, right, common application platform, जहां पे आपको एक सिंगल फॉर्म भरना है पेरेंट को। उससे पहले पेरेंट क्या कर सकता है कि स्कूल एक्सप्लोर कर सकता है, वो देख सकता है, फिटमेंट चेक कर सकता है, बेसिकली ये देख सकता है कि स्कूल, उसकी विसिनिटी में कौन से स्कूल है, कितना दूर है, और उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या है स्कूल का। और वो इनफैक्ट फ्रंट एंड पे आप जाके पॉइंट क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पॉइंट उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए बन रहा है। सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे पेरेंट्स, तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंस जो है यूनी अप्लाई लेके आया है, जहां पे आपके बहुत सारे सोल्यूशन हो रहे हैं। आप अपना बजट चेक कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कितना दूर है आपसे, आप फ्रंट एंड पे पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मैंने इनिशियली बताया, कि आप सिंगल, यानी कि एक कॉमन एप्लीकेशन भर के, यानी कि आपने एक यूनी अप्लाई का फॉर्म भरा और आपने उसको उस स्कूल के अगेंस्ट पेमेंट करके सबमिट कर दिया जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो। सो एक फॉर्म के थ्रू आपने मल्टीपल स्कूल में अप्लाई कर दिया। और जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, बिकॉज वी हैव मेंशन्ड 2 स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स एंड द स्कूल्स। सो बहुत सारे पेरेंट को एप्रीहेंशन होता है, एंड वी गेट कॉल्स आल्सो दैट इज माय एप्लीकेशन हैज गॉन टू स्कूल, क्या स्कूल को मेरी एप्लीकेशन को मेरे को अलग से देके आना पड़ेगा? सो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे ही पेरेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अप्लाई करता है, देन वो फॉर्म ऑन द रियल टाइम जो है वो स्कूल के पास चला जाता है, और स्कूल के पास एक नोटिफिकेशन भी चला जाता है, राइट। एंड मैं आपको एक चीज और बताया, तो ओवर 70,000 एप्लीकेशन हैज बीन फिल्ड बाय दिल्ली पेरेंट्स एट यूनी अप्लाई for these starting classes only, right? I am telling you this number other than the class 1 or the KG. I am specifically talking about the initial and the DOE regulated class, right? So I will move to next, but I would just like to add one line to the previous slide, कि स्कूल भी एक क्लिक पे आपका एप्लीकेशन पूरा देखता है और मैनेज कर सकता है आपके एप्लीकेशन को। मैं इस पे बहुत ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज विक्रम इज गोइंग टू कवर on that part. Now next is uni apply in action. So here that's the most important thing. So जैसे कि ऐश ने बताया था कि 1700 स्कूल इस साल जो है DOE के अंडर अपना एप्लीकेशन ले रहे हैं बिगिनिंग क्लासेस के लिए, that covers your nursery, KG and class 1, जिसमें से 500 plus schools are accepting application through uni apply platform. It means for if out of these 500, अगर आपको मान के चलिए 10 स्कूल के लिए अप्लाई करना है और 8 स्कूल यूनी अप्लाई से एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस 8 स्कूल के लिए आपको एक सिंगल फॉर्म भरना है, और बाकी के 2 स्कूल जो अभी एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं उनका आपको इंडिविजुअली उस स्कूल की वेबसाइट पे जाके भरना है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम आंसर करेंगे। विल मूव टू नेक्स्ट। So now I would like to hand it over to Vikram, and my distinguished colleague Vikram is going to talk about the rest of the journey.
Over to you, Vikram. थैंक यू रितेश. एंड कपल ऑफ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे आंसर कर दूं ये स्लाइड पे, जो कि मैं देख रहा हूँ Q&A में है, दैट सम ऑफ द पेरेंट्स हैव आस्क्ड, कुछ पेरेंट्स ने पूछा ये सवाल कि यूनी अप्लाई के प्लेटफॉर्म पे कुछ एक स्कूल के सामने अप्लाई नाउ का बटन नहीं दिख रहा है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है, एज राइटली सेड बाय रितेश, दैट एज ऑफ नाउ आउट ऑफ 1700 500 schools आर विद अस हु आर टेकिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम आवर पोर्टल, कि हमारा उनके साथ टाई अप है और हमारे थ्रू वो एप्लीकेशंस ले रहे हैं. तो जिस पे आपको अप्लाई नाउ का बटन नहीं दिख रहा है वो वैसे स्कूल है जिनका अभी तक हमारे साथ टाई अप नहीं है, एंड हेंस उनका आपको अप्लाई नाउ नहीं दिख रहा है. But slowly and steadily we should be able to cover other schools. Now the question is कि यूनी अप्लाई पेरेंट्स को कैसे हेल्प करता है एंड कैसे वो वर्क करता है फॉर ए पेरेंट. तो बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं मेरे को बताना हो आपको, लार्जली अगर आप देखो तो एडमिशन से पहले या बच्चा जब छोटा होता है, एंड नो ऑफेंस टू द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बट माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चे की कि भाई इसको अब एडमिशन में डालना है तो कौन से स्कूल में डालेंगे, कैसे डालेंगे, वो स्कूल्स के क्या एक्टिविटीज है, वो स्कूल्स की क्या फी है, कितना दूर है वो स्कूल में बस फैसिलिटी है कि नहीं, वो स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है. So to looking at that, all this information has been collected by mother and father together by talking to either their neighbors, their friends, अपने relatives से वो बात करते हैं, अपने colleagues से बात करते हैं, एंड ऑफलाइन ये सारा मसाला तैयार करते हैं विद रेस्पेक्ट टू कौन से स्कूल में अप्लाई करना चाहिए, किसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छा है, किसकी फी कितनी है, किसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, किसमें एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस है, किसमें स्पोर्ट्स में भी एडिशनली फोकस है. तो ये सारी चीजें जो पेरेंट्स ऑफलाइन करते थे अभी तक, वो सारी चीजें हमने समेट के ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे हम ले आए हैं यूनी अप्लाई पे, कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स अपनी सारी चीजें यूनी अप्लाई पे कर सकते हैं. वो सारी चीजें विद रेस्पेक्ट टू स्कूल देख सकते हैं, स्कूल का क्या स्टैटिस्टिक्स है, कौन सा बोर्ड है, क्या फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है, क्या उसकी फीस है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है स्कूल. ये सारी चीजें आपको स्कूल के बारे में हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, आप हमारे प्लेटफॉर्म से ही चेक कर सकते हो. एडिशनली आप एज ए पेरेंट स्कूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई मेरे आसपास कौन से स्कूल्स है. आप लोकेलिटी को डिस्कवर कर सकते हो. ऐसा हो सकता है कि आपके लोकेलिटी में 50 स्कूल है बट आपको अवेयरनेस 10 स्कूल की ही है, तो आप डिस्कवर लोकेलिटी वाले टैब पे ऊपर जाके आप डिस्कवर लोकेलिटी जब करते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी लोकेलिटी आप सिलेक्ट करके देख सकते हो कि मेरे लोकेलिटी में कितने स्कूल्स है. अगर आप चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि कौन से स्कूल्स का एडमिशन खुला हुआ है, कौन सो का बंद है. आप स्कूल्स को कंपेयर भी कर सकते हो ऑन वेरियस पैरामीटर्स. सो फ्रॉम ए पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो कि अपने नियर बाई स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है. नाउ इमेजिन कि कोई एक पेरेंट है जिसका ट्रांसफरेबल जॉब है और वो उसकी अभी जॉब ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली. तो अगर वो दिल्ली में स्कूल्स के लिए सर्च कर रहा है फॉर लेट्स से क्लास 7 और क्लास 9, तो यूनी अप्लाई पे आके हैदराबाद में बैठे बैठे ही वो सारी चीजें कर सकता है. अगर आप सोचो फॉर दैट पेरेंट टू थिंक अबाउट इट, एंड लार्जली जो हमने स्टडी से फाइंड आउट किया है हमारी, कि पेरेंट जब ट्रांसफरेबल जॉब में होता है तो पहली चीज वो ये करता है कि पहले वो स्कूल की लोकेलिटी देखता है कि कौन से स्कूल में मुझे मेरे बच्चे को डालना है इन ए न्यू सिटी, एंड उसके बाद वो घर के बारे में सोचता है कि अब इस लोकेलिटी के आसपास में अपना घर ले लूं जहां पे मेरे बच्चे का एडमिशन हो रहा है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट के लिए बहुत ही पेनफुल टास्क है कि some of the schools have websites and they update regularly stuff on the website, but mind it, majority of the school don't have a updated website. Some of them have no websites. So कैसे इसकी इंफॉर्मेशन पता करे एक पेरेंट हैदराबाद में बैठ के दिल्ली के बारे में. तो we have come with this concept कि भाई आप आओ प्लेटफॉर्म पे, आप एक्सप्लोर करो, प्लेटफॉर्म पे आप डिसाइड करो, प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो और आपका एनरोलमेंट एंड ऑल दैट भी आपको प्लेटफॉर्म के थ्रू ही दिख जाएगा. So that was our broad kind of framework when we thought about creating this common application platform. Additionally, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पेरेंट को पता नहीं है कि एडमिशंस कब स्टार्ट होगा, particularly let's say for other classes. तो अगर आप ऊपर देखें ये स्क्रीन पे, there is something called notify me button.
तो पेरेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आके नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकता है। जब नोटिफाई मी में क्लिक करता है पेरेंट, इसका मतलब ये है कि अगर वो एडमिशंस वो स्कूल के उस क्लासेस के नहीं चल रहे हैं अभी, बट अगर फ्यूचर में वो ओपन होते हैं, बिकॉज लार्जली इफ यू सी फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 12 अगर कोई सीट खाली होती है तब स्कूल्स वो सीट्स को खोलते हैं फॉर फॉर एप्लीकेशन। तो नोटिफाई मी से ये हो जाएगा कि अगर एक पेरेंट ने नोटिफाई मी अगर क्लिक करके रखा हुआ है, तो जब भी वो क्लास का एडमिशन खुलता है, हम एक एसएमएस और ईमेल पेरेंट को भेज देते हैं notifying the parent कि भाई admission for this class for this school has opened up and if you would like to apply you can apply through our platform. So for a parent if you look at it more from a point of view that अगर मुझे स्कूल के बारे में सोचना है तो मैं ये सब प्लेटफॉर्म पे ही कर सकता हूँ। नाउ गोइंग बैक टू दैट एग्जांपल ऑफ मदर की इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है सारी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने एक यूनिक चीज दी है विच इज अ शॉर्टलिस्ट बटन। यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड दैट देयर इज अ शॉर्टलिस्ट बटन। मदर को जब भी माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, दे कैन सर्च हियर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड दे कैन क्लिक ऑन शॉर्टलिस्ट सो दैट मदर नोज एट द बैक ऑफ द माइंड, उनको कोई एक्सेल शीट मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी एंड दे कैन सिंपली कम ऑन यूनी अप्लाई एंड गो ऑन देयर यूनी अप्लाई डैशबोर्ड एंड सी कि भाई मैंने कौन से स्कूल शॉर्टलिस्ट किए हैं। मैं खुद एक 4.5 साल के बेटी का फादर हूं एंड उसका मैंने नर्सरी में एडमिशन करवाया 1 साल पहले। तो आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ए पेरेंट फ्रॉम ए perspective ऑफ गोइंग टू either different websites and in some cases actually physically going to school and applying for admission in an offline way and doing the same process again and again। स्कूल से ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, टाइमली जाके वहां पे सब सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स भी सारे सबमिट करने होते हैं। all that hassle which a parent faces in their child's application process is being resolved through uni apply। अगर आप और एडिशनली देखें तो हर एक स्कूल के प्रोसेस में आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। ऑन यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म you can apply to multiple schools with just one click of a button, which means that I have to shortlist school, I can just look at the schools, I know that these are the schools where I would like to apply। आप अप्लाई नाउ का बटन देख सकते हैं हमारे यूनी अप्लाई पोर्टल पे स्कूल के पेज के सामने एंड उस पे आप क्लिक करिए। और जैसे आप अमेजोन पे मान लीजिए आप शॉपिंग करते हैं, तो आपने अगर 10 आइटम शॉप की है तो आप 10 आइटम को कार्ट में ले जाते हो और फिर एक बार में पेमेंट करते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव पुट हियर फ्रॉम ए टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको 4, 5, 7, 10 स्कूल में अगर अप्लाई करना है तो आप 10 को एक साथ क्लिक कर सकते हो, कार्ट में डाल सकते हो और वहीं से एक सिंगल पेमेंट के माध्यम से पे कर सकते हो। नाउ इफ यू लुक एट इट मोर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू के पेमेंट के ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, हमारे पोर्टल में हमने सारे टाइप के पेमेंट ऑप्शंस दिए हैं पेरेंट को कि पेरेंट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है, डेबिट कार्ड से पे कर सकता है, नेट बैंकिंग के से पे कर सकता है। एडिशनली पेरेंट सारे वॉलेट से पे कर सकता है, यूपीआई, पेटीएम, ये सब से भी फी पे कर सकता है। सो पेरेंट को कुछ नहीं करना है, हमारी एक मोबाइल ऐप भी है, आप iOS से या एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से यूनी अप्लाई की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो मैं आपको बता रहा हूं जो आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो सारी चीजें ऐप से भी कर सकते हैं एंड विद अ सिंगल क्लिक। सो हमारा पेरेंट्स को बहुत ईज और कन्वीनियंस प्रोवाइड करने का आइडिया है थ्रू यूनी अप्लाई। सो व्हेन वी लुक एट यूनी अप्लाई फ्रॉम ए पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू वी थिंक अबाउट 3 थिंग्स। हम 3 चीजें सोचते हैं, convenience to parents, connection to parents with more and more schools, and comfort to parents, and actually connection। So broadly if you look at convenience, connection हम provide कर रहे हैं parent को to apply for their child's admission through uni apply platform। If you look at it, the process यहाँ पे बहुत ही easily मैंने outline किया है कि आप as a parent आते हो uni apply platform पे, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, आप अपने चाइल्ड की डिटेल्स ऐड करते हो और आप जितने भी स्कूल सिलेक्ट करने हैं वो स्कूल्स आप सिलेक्ट कर लो, आप उनकी रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फी पे कर दो एंड आप एक कॉमन एप्लीकेशन भर लो। आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो अपलोड कर दो एंड यू कैन सी वेरी इजीली दैट ऑन ए रियल टाइम बेसिस स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी सबको आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई थ्रू यूनी अप्लाई। सो द आइडिया ऑफ यूनी अप्लाई इज दैट हाउ वी कैन प्रोवाइड कन्वीनियंस to parents। So moving on, if you look at this from a perspective that आप as a parent
आप अपनी एप्लीकेशन को एक्चुअली ट्रैक भी कर सकते हो ऑन यूनी अप्लाई पैनल। तो आपने जब अपना यूनी अप्लाई का अकाउंट बनाया तो आप अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर आप देखिए कि माई डैशबोर्ड एक दिया हुआ है, एंड माई डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको दिख जाता है कि आपने कौन कौन से स्कूल्स में एप्लीकेशन सबमिट की है थ्रू यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म, और वो स्कूल्स का अभी क्या स्टेटस है। वन स्कूल्स अपडेट्स द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, यू विल बी एबल टू सी दिस इन ए रियल टाइम कि भाई मेरे एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू लुक एट, आपको सारी चीजें ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन ए क्लिक ऑफ ए बटन मिल जाएगा। नाउ ये सारी बातें हमने की, ये बातें की मोर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू एज ए पेरेंट। अब जनरली पेरेंट को ये हमेशा से माइंड में क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट हो भी सकता है या आ भी सकता है कि भाई मैंने तो यूनी अप्लाई के प्लेटफॉर्म पे 10 स्कूल में फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन भर दी, बट वो स्कूल को एप्लीकेशन कैसे मिली, यूनी अप्लाई ने कैसे वो स्कूल को एप्लीकेशन दी, एंड यूनी अप्लाई स्कूल्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है। जैसे आपने देखा कि पेरेंट को इतना अच्छे से हम सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू अ कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, बट हाउ वी आर सपोर्टिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स टू एंश्योर दैट उनका जो बर्डन है काम का of looking at all applications and reviewing applications and going to next stages of application, हम उसमें कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि एज ए पेरेंट आप आए हमारे पोर्टल पे, आपने अपने यूनी अप्लाई पे जाके एप्लीकेशन सिलेक्ट किए, पेमेंट किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और आपने सबमिट किया इन ए रियल टाइम बेसिस, विच मींस दैट जैसे आप सबमिट का बटन हिट करते हो यूनी अप्लाई के प्लेटफॉर्म पे, स्कूल को वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है ऑन ए रियल टाइम बेसिस थ्रू आवर सिक्योर डैशबोर्ड विच इज गिवन टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। तो हर एक स्कूल जिसका हमारे साथ टाई अप है उसके पास, उसके स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उसके स्कूल की एडमिशन टीम के पास एक यूनी अप्लाई का डैशबोर्ड या पैनल का सिक्योर एक्सेस है। सो एडमिशन टीम क्या करती है कि रेगुलर बेसिस पे लॉग इन करती है अपने डैशबोर्ड पे और चेक करती है कि उनको एप्लीकेशंस जो आपने भरे हैं ऑन यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म वो सबमिट हो गए हैं। वो रियल टाइम बेसिस पे आपकी पूरी एप्लीकेशन को व्यू कर सकती है, वो आपकी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकती है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पैनल से, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट ले सकते हैं हमारे पैनल से। सो इमेजिन कि फॉर अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो दैट एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड फ्रॉम अ एप्लीकेशन to looking at all the documents on the dashboard itself. स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को एडिशनली हमने कुछ और चीजें दी है टू ईज देयर वर्क विथ रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन। सो आपके जो पॉइंट्स के क्राइटेरिया जो स्कूल्स के हैं, जो स्कूल्स के अपने डिफाइंड है, उसके बारे में सारी डिटेल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को मिल जाती है हमारे प्लेटफॉर्म से, बिकॉज वो पेरेंट वो डिटेल्स भरता है हमारे फॉर्म पे। एंड एडिशनली जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है या स्कूल एडमिशन टीम है उसके पास और एक ऑप्शन होता है कि वो बैक एंड के पैनल में, जो मैं पैनल का डिस्कशन कर रहा हूं उसमें जाके आपकी एप्लीकेशन का स्टेज चेंज कर सकते हैं। व्हेन आई से चेंज ऑफ स्टेज विच मींस दैट जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो आपको दिख रहा होगा अपने पैनल पे, पेरेंट के पैनल पे कि एप्लीकेशन सबमिटेड टू दिस स्कूल। सेम वे स्कूल एडमिशन टीम को दिखता है कि फॉर पेरेंट एक्स दिस एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड। वहां पे ही हमने पैनल में ऑप्शंस दिए हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि वहां से वो स्टेज उसका चेंज कर सकते हैं कि भाई या तो वो एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में अगर मान लीजिए आपका 2, 3, 5, 7, 9 कोई वैसे क्लास का अगर आपका एप्लीकेशन था तो अगर उसमें कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो चेंज कर सकते हैं बैकएंड से। अगर पर्सनली वो मिलना चाहते हैं पेरेंट से वो कर सकते हैं। वो जैसे ही ये स्टेज चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली आपके जो पेरेंट के डैशबोर्ड है जो हम अभी दिखा रहे थे जहां पे आपको स्टेटस दिखता है वहां पे भी चेंज हो जाएगा। आपको वहां पे दिख जाएगा कि स्कूल हैज इनवाइटेड फॉर टेस्ट और स्कूल हैज इनवाइटेड फॉर इंटरेक्शन और माय एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। सो इमेजिन दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट we are trying to create a seamless process where parents sitting at home or office can apply to multiple schools on a click of a button. So that's broadly how we are supporting parents on one side, how we are supporting schools
schools administrators, school admission team, school marketing team, principal at the school, owners of the school, to ensure that there is a handshake between parents and schools for their child's admission. So that's broadly uni apply in nutshell. अगर हम नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें कि नेक्स्ट क्या स्टेप्स है, एज व्हेन जब ऐश ने बताया अपने प्रेजेंटेशन में बिगनिंग में कि 4 मार्च लास्ट डेट है फॉर अर्ली ईयर एडमिशन, सो 4 मार्च को एप्लीकेशन डेडलाइन खत्म हो रही है। तो सारे व्यूअर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी एप्लीकेशन नहीं की है या इन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन करने के है, प्लीज आप डेट को नोट करें, 4 मार्च से पहले आपको एप्लीकेशन स्कूल में सबमिट करनी है। 4 मार्च को जब ये विंडो बंद हो जाएगी, सारे स्कूल्स एप्लीकेशन लेना बंद कर देंगे लार्जली। जब वो एप्लीकेशन लेना बंद कर देंगे, उनके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा रिलेटेड टू गो थ्रू ऑल द एप्लीकेशंस। जो भी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, उनके स्कूल्स इंडिविजुअली अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से उनका लकी ड्रॉ करेंगे। उनका लकी ड्रॉ करने के बाद 20 मार्च को पहला लिस्ट स्कूल का निकलेगा of that selected candidate, selected kids जिनका लकी ड्रॉ में नाम आया था। माइंडेड, यहां पे 2 चीजों को आपको सोचना बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स। पहली चीज, अगर आपका बड़ा बेटा या बेटी स्कूल में पढ़ते हैं और आप स्कूल के डिस्टेंस क्राइटेरिया में टॉप में हो विद रेस्पेक्ट टू आपका डिस्टेंस सबसे कम है स्कूल से, तो इसके लिए आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। और हो सकता है ऐसा बहुत सारे एप्लीकेंट हो जिनके बड़े भाई बहन स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसी स्कूल में छोटे भाई बहन की एप्लीकेशन अभी गई है, तो वो सारे किड्स जिनके सिबलिंग है, जिनका डिस्टेंस क्राइटेरिया भी एकदम टॉप मोस्ट लेवल का है इन टर्म्स ऑफ बहुत पास रहते हैं स्कूल के एंड ऑल दैट, जिनका पॉइंट कैलकुलेशन अगर टोटल 100 पॉइंट में से मिलना है, तो इनका पॉइंट कैलकुलेशन लेट से 90, 95, 80, 85 उसके आसपास है। ये सारे किड्स का तो नेचुरली एडमिशन हो जाए, बट बाकी किड्स जिनके पॉइंट्स सेम है, उनका लकी ड्रॉ में नाम जाएगा। एंड वो लकी ड्रॉ में जो नाम निकलेगा, वो पहला लिस्ट 20 तारीख को स्कूल लगाएगी अपने नोटिस बोर्ड पे, एज वेल एज मेनी स्कूल्स आर गोइंग टू पुट अप ऑन देयर वेबसाइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, सेकेंड लिस्ट निकलेगा एंड इसी के साथ साथ वेट लिस्ट भी निकल जाएगा। तो अगर कोई कैंडिडेट वेट लिस्ट में है, विच मीन्स दैट अगर मेरे को 40 स्टूडेंट्स लेने थे और मैंने 40 का लकी ड्रॉ में नाम निकाला, एक्चुअली एज ए स्कूल आई टेक मोर नेम्स, आई टेक आउट मोर नेम्स देन 40। तो जो एडिशनल नाम है फ्रॉम 41 ऑनवर्ड्स, वो सारे वेटिंग लिस्ट में रहेंगे एंड वेटिंग लिस्ट और एक्चुअल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड। ये सारा प्रोसेस, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, एज पर द गाइडेंस ऑफ DOE, अगर मान लीजिए सम स्कूल्स में सेकंड लिस्ट निकालने के बाद भी सीट्स फिलअप नहीं हुए, तो वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट भी निकालेगी। सारा प्रोसेस ये समेट के 31 मार्च से पहले खत्म हो जाएगा। सो ये ब्रॉडली नर्सरी एडमिशन का दिल्ली का गाइडलाइन है, जो हम इन लास्ट 45 मिनट्स और सो वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि पॉइंट कैलकुलेटर कैसे चलता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, जनरल कैटेगरी में कितने सीट्स होते हैं, आपका कैसे पॉइंट एलोकेट होता है, कैसे आप स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, थ्रू यूनी अप्लाई आपको कैसे कन्वीनियंटली बाकी स्कूल्स में एप्लीकेशन करने का मौका मिल रहा है। ये सारी चीजों का हमने डिस्कशन इसलिए किया बिकॉज वी वांटेड पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द एडमिशंस इन डिटेल। I can clearly see that there are lot many questions which parents have asked here, and we are going to take some of those questions. My team is already kind of answering some of the parents. आप देखोगे कि कुछ questions के answers already हो गए हैं। हमारे पास 10 मिनट है, हम क्वेश्चन आंसर को लेके अब डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होगा ब्रॉडली। एंड ऐश, रितेश और मैं तीनों मिलके एक एक क्वेश्चन उठा के इसका आंसर एलिबरेटली बताएंगे, सो दैट मोर एंड मोर पेरेंट्स आर अवेयर इफ दे आर थिंकिंग अबाउट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So Vikram, there's one of the question that I'll ask you if you could help me to answer that. That is, please guide me how we can add multiple schools in cart by one go. बहुत सिंपल है कि आप यूनी अप्लाई पे जाएं,
आपने जो भी स्कूल्स देखने हैं वो आप देखें, एक्सप्लोर करें, और जो भी स्कूल्स आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। साइड में अप्लाई नाउ का बटन है, उसके पास ऐड टू कार्ट का बटन है। अगर आप देखो हमारे वेबसाइट पे, तो आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। आप जैसे ही वो करेंगे वो स्कूल ऐड हो जाएगा। आप इसको अमेजोन में कुछ आप बाई कर रहे हो वैसा आप सोचिए कि भाई आप प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हो अमेजोन पे, तो आप कैसे उसको कार्ट में ऐड करते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करिए, सारे स्कूल्स आपको ऐड टू कार्ट में दिख जाएंगे, एंड यू कैन एक्चुअली पे फॉर ऑल ऑफ देम एट वन गो। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दिस Yeah. आंसर टू दिस क्वेश्चन। Yeah, that's clear. One question I have from again I have from Ritesh, that there are multiple questions that we can see, that is around the procedure, wait listing, how many schools I should apply for. So there are questions like, what if my child's name is not in first list? So should I wait for the second list, or what should I do next? So if we can guide through all the parents regarding how many schools they should apply and how should they prioritize and strategize this process. राइट। सो इनफैक्ट इसमें मैं मेरा यही सजेशन रहेगा कि पेरेंट्स के विसिनिटी में जितने स्कूल हैं, कई बार क्या होता है कि पेरेंट बहुत ज़्यादा चूजी या हम पिक एंड चूज करने लगते हैं। बट अगर आप लार्जली इफ यू लुक एट डिमांड वर्सेस सप्लाई, सो देयर इज अ गैप। सो द आइडियल सिचुएशन इज टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम स्कूल इन योर विसिनिटी, एंड then you can probably expect a better result, right? Number one. Number two, yes, if your name does not reflect into the first list, then definitely you can wait for the second list and the subsequent, right? तो किसी ना किसी स्कूल में आपका जो है बेस्ड ऑन द पॉइंट्स आपका आने के चांसेस होते हैं, बट मैं अभी भी इस बात पे स्ट्रेस करूंगा, बेस्ड ऑन द पॉइंट। इसमें एक एग्जांपल इनफैक्ट मैं और कोट करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में 120 सीट्स है, राइट, और 100 मार्क्स का पॉइंट क्राइटेरिया है। सो मान के चलते हैं अब कि 50 स्टूडेंट्स के, यानी कि 50 एप्लीकेंट्स के बेस्ड ऑन डिस्टेंस, देन सिबलिंग और एल्यूमिनाई और स्टाफ वार्ड, राइट, इस बेसिस पे 100 आउट ऑफ 100 उनका स्कोर बनता है। सो 120 में से उन 50 पेरेंट्स की सीट ऑलरेडी सिक्योर्ड है उस पर्टिकुलर स्कूल में, राइट। अब हमारे पास बचे रेस्ट 70। सो उन 70 पेरेंट्स का स्कूल लकी ड्रॉ करेगा 20th से पहले, 20th मार्च से पहले। और जनरली सभी स्कूल की अलग अलग डेट्स होती हैं लकी ड्रॉ की, बिकॉज सभी स्कूल एक डेट पे करेंगे तो पेरेंट्स कैसे जाके देख पाएंगे। और बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक स्कूल में नॉट अलाउ ऑल द पेरेंट्स, एंड दे मे से दैट वी विल गिव एंट्री टू ओनली 100, एंड दैट 100 may be any parents, right, and those 100 will represent the other, or school may have a different criteria as well. But looking at the current scenario of pandemic and looking at the social distancing norm, school definitely जो है large gathering को avoid करेगा, और कुछ parents को के सामने लकी ड्रॉ करेगा उन पेरेंट्स के लिए जिनका टाइप है। बेसिकली लेफ्ट ओवर 70 सीट्स पे अगर 80 मार्क्स वाले 900 पेरेंट्स है, तो उन 900 पेरेंट्स का लकी ड्रॉ होगा टू सिलेक्शन फॉर द सिलेक्शन ऑफ दो 70 सीट्स। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, हाईएस्ट स्कोर्स पीपल और द पेरेंट्स आर सिक्योरिंग द सीट फॉर देयर वार्ड, एंड रेस्ट ऑफ द पेरेंट जहां पे टाई ब्रेकर है, सभी के सिमिलर मार्क्स है या नंबर ऑफ सीट से ज्यादा एप्लीकेंट्स के मार्क्स सिमिलर है, उस केस में स्कूल जो है लॉटरी करेगा या लकी ड्रॉ को निकालेगा, और जिसके लिए स्कूल आपको इंडिविजुअल बेसिस पे इन्फॉर्म कर देता है। स्कूल अपनी वेबसाइट पे लगा देता है नोटिफिकेशन की हम इस दिन पर्टिकुलर डेट पे जो है अपना जो है लॉटरी या लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू गेट इन टच विद स्कूल, राइट। सो आपको जो फाइनल लिस्ट आएगा, चाहे लकी ड्रॉ, उससे 100% लकी ड्रॉ जो है वो 20th से पहले निकालेंगे, सो दैट 20th तक स्कूल को लिस्ट जो है अपने स्कूल पे डिस्प्ले करनी है। सो स्कूल जो फाइनल लिस्ट जो डिस्प्ले करेगा वो 20th को ही करेगा। ऑल्दो अगर आप वहां पे हैं तो आपके सामने आपका नाम आ गया, आपकी सीट कंफर्म है, बट यू विल बी एबल टू वैलिडेट दैट ऑन द डे ऑफ display of the list, which is the first list going to be there as per the schedule of DO is on 20th. एक और सवाल आया है कि भाई मैं पुणे में हूँ, Right. और मेरा आई एम शिफ्टिंग टू दिल्ली, my residence is in West Delhi and I'm looking for admission in class 1.
सर आप यूनी अप्लाई पे जा सकते हैं, वेस्ट दिल्ली आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन से स्कूल्स अवेलेबल है वहाँ पे। एंड बहुत सारे स्कूल्स वेस्ट दिल्ली में हमारे साथ एसोसिएटेड है। आप क्लास 1 पे एप्लीकेशन आप यहीं से कर सकते हैं यूनी अप्लाई पे, पुणे में बैठे-बैठे, with all the details, and those applications will be taken care by schools. So बहुत ही आसान है आपके लिए कि आप एप्लीकेशन वहीं पे कर सकते हैं और सबमिशन भी आपका सारा ऑनलाइन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है पेरेंट का कि इन सम स्कूल्स इन दिल्ली they have filled up the application form through uni apply, but some of those schools are asking them to come to schools and submit the application form after taking a printout of that form. So ये बात सच है कि कुछ एक स्कूल्स हैं दिल्ली के जो ये बोल रहे हैं कि भाई आपने फॉर्म भर दिया, हमें फॉर्म मिल गया है ऑनलाइन, बट आपको एक बार स्कूल में वॉक इन करना पड़ेगा विथ योर डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म। तो हमने एक प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है पेरेंट्स को ऑन द डैशबोर्ड इटसेल्फ। सो पेरेंट्स अपने डैशबोर्ड पे अपने यूनी अप्लाई में लॉग इन करें, वेबसाइट पे अपने डैशबोर्ड पे जाएं और फॉर्म का प्रिंट आउट लें और प्रिंट आउट लेके आप स्कूल विजिट करें और स्कूल का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। Okay. One question, there are few questions regarding locality that people want to ask that मेरे इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने स्कूल्स हैं। तो आप यूनी अप्लाई पे एक बार जाइए, इसका आंसर यही है कि आप एक बार यूनी अप्लाई पे जाइए, वहां पर एक ऑप्शन है लोकेट मी का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेलिटी में आपके आसपास जितने भी स्कूल्स होंगे उनकी लिस्ट आपको दिखेगी और उसके बाद आप उन स्कूल्स को क्लिक करके उनके बारे में डिटेलिंग्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी विक्रम ने हमें बताया था कि कई स्कूल, हम काफी सारे पैरामीटर होते हैं हर पेरेंट के लिए, उन्हें फीस जानना है कि एजुकेशन कैसी है, स्पोर्ट्स की तरफ कितना इंक्लाइंड है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो कितना है, ये सारी फैसिलिटीज कितनी है, क्या है, आपको हर स्कूल के बारे में वहां पर डिटेल में मिलेगी। तो आप लोकेट मी पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं या फिर आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर में आप अपनी लोकेलिटी को टिक करेंगे अगर, तो आपको अपनी लोकेलिटी के सारे स्कूल्स वहां पे लिस्ट मिलेंगे और जिनके भी सामने अप्लाई नाउ का बटन है आप उन सब पे अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके। और या फिर आप उस लोकेलिटी के ज्यादा स्कूल्स के साथ ज्यादा स्कूल्स के लिए पे करना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन ऐड ऑन कार्ट। आप ऐड ऑन कार्ट करोगे, वो आपके कार्ट में जाएंगे, आप पे करिए, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिर्फ एक बार भरना है और उससे सारे स्कूल्स के लिए एक साथ अप्लाई हो जाएगा। I will pick up some of the question which are very basic question, जैसे कि पेरेंट्स ने बोला है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो that pertains to some other state. The clause says that you require only birth certificate. They are not restricting you to any state, right? So that is immaterial. So आपको birth certificate बच्चे का देना है और birth certificate usually age को validate करने के लिए होता है कि जिस आप क्लास में अप्लाई करें, जैसे कि 3 to 4 के बीच में नर्सरी के लिए होना चाहिए, 4 to 5 केजी के लिए होना चाहिए एज, एंड 5 to 6 क्लास 1 के लिए होना चाहिए एज ऑन 31st March 2021, राइट? सो इसको वैलिडेट करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। So I am sure that I have answered this question with respect to birth certificate. Many parents are raising the question of कि हमारे पास जो है PDF कॉपी है। So अगर आप देखेंगे so multiple copies होती है, उसका कोई ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। So आजकल दिल्ली स्टेट में तो ई सर्टिफिकेट मिलता है और उसकी मल्टीपल कॉपी आप ले सकते हैं, उसका फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। So that is validated document. So उसका कोई ओरिजिनल पर से नहीं होता, राइट? सो आप उसी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी आप सबमिट करा सकते हैं बिकॉज वो ई जनरेटेड सर्टिफिकेट होता है। सो उसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का बर्थ सर्टिफिकेट के केस में, राइट? बहुत सारे पेरेंट्स का जो है एक सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आधार कार्ड। वो विक्रम ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पर से, राइट? और आधार कार्ड इज मस्ट फॉर बोथ द पेरेंट्स and address proof is also compulsory. So why Aadhaar card is procured? Just to take your residence proof, right? If you have any alternate residence proof, you can definitely attach that. So that could be your passport, that could be any other ration card, जो कि DOE ने indicative document में बताया और हमने इसमें इनफैक्ट आप हमारे ब्लॉग पे जाके कुछ बेसिक जो डिटेल्स है विद रिस्पेक्ट टू डेट्स वो आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको बताया था इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट में ये सारे जो हमने अपनी स्लाइड पे बताए थे, राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, क्या आपका पासपोर्ट है, राइट? ये सारा या आधार कार्ड है, ये सारा आपको एज अ रेजिडेंस प्रूफ देना है जहां से आपका एड्रेस वैलिडेट हो जाए और वो ये चेक कर ले कि
स्कूल से लेके जो रेजिडेंस का एड्रेस है उसका डिस्टेंस कितना है। हमें ये समझने की जरूरत है, स्कूल अगर किसी डॉक्यूमेंट को मांग रहा है तो किसी कंपोनेंट जो आपने वहां पे फैक्टर को मेंशन किया अपनी एप्लीकेशन में उसको वैलिडेट करने के लिए मांग रहे हैं, राइट? एनी अदर क्वेश्चन ऐश व्हिच यू कैन एक व्हिच यू वुड एक लाइक और टू क्वेश्चन आस्क? है कि डू वी गेट अ मैसेज फ्रॉम स्कूल दैट वी अप्लाइड इन दैट स्कूल थ्रू यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म? एंड ये क्वेश्चन मैंने आंसर किया था मेरे टॉक पे, बट मैम जब आप यूनी अप्लाई के थ्रू अप्लाई करते हो, आपकी एप्लीकेशन रियल टाइम बेसिस पे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास चली जाती है, एडमिशन टीम के पास चली जाती है थ्रू आवर डैशबोर्ड. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू द स्कूल. इसमें कोई कोई टेंशन की बात नहीं, आपकी स्कूल को एप्लीकेशन मिल गई है. अब जब स्कूल उसको प्रोसेस करेगा और नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, आपको अपने पैनल पे वो दिख जाएगा जो आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करिए स्कूल अपने खुद के, और आप वहां पे देखिए अगर स्कूल ने नेक्स्ट स्टेज पे अगर ले गया है तो आपको वो दिखेगा स्टेज. 4 तारीख तक हो सकता है फॉर नर्सरी, अभी तक कोई उसमें चेंजेस नहीं आए इन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स. सो आप वेट करें, 4 के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी स्कूल की जो एप्लीकेशन यूनी अप्लाई के थ्रू आपने सबमिट की है वो कौन से स्टेज पे है. Right. Just to add to Vikram's point, keep an eye if you are applying through Uni Apply. Whenever you are applying through Uni Apply, आप अपने डैशबोर्ड पर प्लीज देखते रहिए. You are applying for multiple school. हर स्कूल अपना स्टेटस वहां अपडेट करता है और आपको अपने आप वहां पे रिफ्लेक्ट होगा. आपको ईमेल एसएमएस तो आएगा ही, बट अ बेटर वे टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द एप्लीकेशन इज वाया यूनी अप्लाई डैशबोर्ड. तो आप वहां पर जाकर बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं. और उसके साथ साथ यू कैन इवन चेक कि नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो स्कूल्स वो भी अपडेट करवा रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या स्कूल में आके सबमिट करना है, हमें हार्ड कॉपी चाहिए. स्कूल्स विल अपडेट दैट आल्सो इन दैट पर्टिकुलर डैशबोर्ड. सो डोंट वरी अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एक और क्वेश्चन आ रहा है पेरेंट से, जो 3-4 पेरेंट ने क्वेश्चन पूछा है. द प्रोसेस एज पर गवर्नमेंट वाज मेंट टू बी फुल्ली ऑनलाइन, बट इन रियलिटी इट इज नॉट द केस. एंड ऑनेस्टली सर मैम जिन्होंने भी ये क्वेश्चन रेस किया है, 3-4 जन ने, एक्चुअली यूनी अप्लाई का ये मिशन है कि हम डिजिटाइज करेंगे स्कूल एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरे इंडिया में. अभी हम दिल्ली एनसीआर और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में हमारा यूनी अप्लाई का पोर्टल लाइव है, इन मुंबई, थाने, नासिक, नवी मुंबई एंड पुणे. बट स्लोली एंड स्टेडीली विल गो टू ऑल द स्टेट्स इन इंडिया and ensure that in digital means a parent can actually submit school application. तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैंडेट कर रही है, बट रियलिटी एक्चुअली में वो नहीं है. हमें पता है, आपको भी पता है. सो यूनी अप्लाई विल सपोर्ट यू इन दैट रिगार्ड. Vikram, here I have a question for you. If you can answer that, do you take any fees if my child get admission through Uni Apply? मैम यूनी अप्लाई इज अ कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म. मैं वापस स्ट्रेस कर रहा हूं, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि यू विल गेट एडमिशन. आपकी एप्लीकेशन हम स्कूल तक पहुंचाएंगे, स्कूल को एप्लीकेशन मिल जाएगी, स्कूल वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, स्कूल अपने अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे वो एप्लीकेशन को एडमिशन में कन्वर्ट करेगा. इसमें यूनी अप्लाई कोई टाइप की एडमिशन फी या ऐसा कुछ नहीं लेता. डीओई मैंडेट करता है एप्लीकेशन फी इन दिल्ली फॉर ईच एंड एवरी स्कूल इज ओनली 25 रुपीज. सो एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी 25 रुपए है, एंड एक ऑप्शनल चार्ज है जो कि एक हम यूनी अप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जो आपके नोटिफिकेशंस और ये सब हमें आपको बताना है वो सारी चीजों के लिए. तो वही है, हम कोई एडिशनल फी नहीं लेते हैं किसी से. हम कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं टू पेरेंट्स एंड टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एन आवर. हम एक या दो क्वेश्चन ले सकते हैं. ऐश, रितेश, एक बार देखो कोई ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे पेरेंट्स का है.
Few questions are regarding age eligibility. एज एलिजिबिलिटी हमने पहले ही बहुत प्रेजेंटेशन में ही बहुत एलेबरेटली कवर की थी. वापस आप देख सकते हैं स्लाइड एज एलिजिबिलिटी की. अगर आप नर्सरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बच्चा 3 साल से 4 साल के बीच में होना चाहिए एज ऑफ 31st March 2021, which means that your child should be born from 31st March 2017 to 31st March 2018. तो जितने भी बच्चे 31 मार्च से 31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2018 में बॉर्न हुए हैं, वो सारे नर्सरी या प्री स्कूल के लिए एलिजिबल है. अब एक रिलैक्सेशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई 30 डेज का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है ऑन द एज 30 डेज बिलो 3 years और 30 डेज अबव 4 years. बट ये क्राइटेरिया प्रिंसिपल और हेड ऑफ द स्कूल फॉर ईच एंड एवरी स्कूल कैन ग्रांट. उसके अलावा कोई नहीं दे सकता. उन्हीं के हाथ में ये पावर से टू ग्रांट दिस रिलैक्सेशन ऑफ 30 डेज. सो एज क्राइटेरिया बहुत क्लियर है. आपके सामने स्लाइड है कि नर्सरी के लिए 3 से 4 साल है, केजी प्री प्राइमरी और प्रेप के लिए 4 से 5 साल है, क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल है. मैंने 2-3 सवाल और भी देखे थे एज को लेके कि मेरे बच्चे ने नर्सरी नहीं किया है बट उसकी एज अभी 4 to 5 years में गिर रही है, तो क्या मैं उसको नर्सरी के लिए अप्लाई करूं या केजी के लिए अप्लाई करूं? आप प्लीज उनको केजी के लिए अप्लाई करें एज पर द एज, भले आपका नर्सरी नहीं हुआ है. I think we have answered many questions. There are some questions which we have not answered. What we will do is we will look at those questions and we will send a email, or we will actually put this on the blog as well. We'll see what we can do and resolve these queries. I would like to thank all the parents who have joined this masterclass. I'm hopeful that along with my colleagues Ritesh and Ash, we could able to give you some guidance with respect to Delhi nursery admissions, as well as how UniApply is digitizing K-12 application and admission process through a common application form. So we from UniApply wish you a lot of success for your child's admission in 2021-22 academic session, and we hope that wherever you have applied, your child gets selected as per what you have thought that he should get selected or she should get selected. So thank you so much, all the parents, for joining on this session. And once again, all the best for your applications. Thank you so much, everyone, and all the best.